बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की बाइंग टिप्स के बारे में है कि वो कौन सी हदायत हैं या टिप्स हैं जिनकी बिना पर हम ऑस्ट्रेलियन तोतों को ख़रीद सकते हैं। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक सिंगिंग चैनल है जो कि अरहम नवीद के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको लाजमी विजिट करें। उसमें मैंने अपना पहला नेशनल सॉन्ग जब वो रिलीज़ किया हुआ है, वो आप सुने, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और अगर आप ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं जो कि पोइट्री से रिलेटेड या सिंगिंग से रिलेटेड है, तो आप लाजमी मेरा चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो व्यूअर्स, हमारा टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हम किन टिप्स की बिना पर ऑस्ट्रेलियन पैट्स को खरीदें। यानी कि हम मार्केट में गए हैं तो हम ऑस्ट्रेलियन पैट्स खरीदना चाह रहे हैं, तो वो कौन से टिप्स हैं जिनकी बिना पर हम बेस्ट वे में ऑस्ट्रेलियन पैट्स को खरीदें। तो व्यूअर्स, सबसे पहला टिप ये है कि आप जो ऑस्ट्रेलियन पैट खरीदना चाह रहे हैं वो सुस्त ना हो। यानी कि आप मार्केट में गए हैं तो आपने केज में देखना है कि जितने भी पैट्स मौजूद हैं उनमें से जो आप पसंद कर रहे हैं या जो आप ले रहे हैं वो सुस्त तो नहीं है। अगर सुस्त है तो आपने वो वाला पैरेट नहीं खरीदना, किसी दूसरे को खरीदना जो कि पिंजरे में सबसे एक्टिव लग रहा है। तो व्यूअर्स, जो दूसरा टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि जब आप ऑस्ट्रेलियन पैट्स खरीदने लगें तो आपने देखनी है उनकी वेंट्री, यानी कि जहाँ से वो ड्रॉपिंग करते हैं आपने देखना है कि वो गंदी तो नहीं है। पिक्चर साथ आपको शो कर रहा हूँ। अगर तो ये गंदी है, सब्ज़ है, तो आपने समझ लेना है कि जो बर्ड है वो बीमार है या इसे मोशन लगे हुए हैं। तो ऐसे बर्ड को आपने हरगिज़ नहीं लेना। इसकी दो वजूहत हैं। पहले ये कि ऐसा बर्ड हो सकता है कि आके बीमार होकर मर जाए। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो दूसरे परिंदे आपने घर में रखे हुए हैं उनमें भी ये जो बर्ड है वो बीमारी ट्रांसफर कर सकता है। तीसरा टिप व्यूअर्स इस चीज़ के बारे में है कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल सीधी हो, यानी कि टेढ़ी ना हो। जहाँ पर उन्होंने स्टिक में पंजा रखा होता है वो पंजे की फिंगर्स बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिंगर्स टेढ़ी हो, कर्व की शक्ल में हो। तो आपने समझ लेना है कि ये जो परिंदा है ये कोडू टाइप इसे भी हम कह सकते हैं, ब्रीड कर भी सकता है नहीं भी, लेकिन ऐसा परिंदा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, जानदार नहीं होता और बीमार भी जल्दी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और साइज़ भी छोटा होता है। तो ऐसे परिंदे से आपने अवॉइड करना है। फोर्थ जो चीज़ है व्यूअर्स वो साइज़ के बारे में है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये परिंदे जो हैं ये भी अडल्ट हैं और ये भी अडल्ट हैं, लेकिन उन दोनों अडल्ट में फ़र्क ये है कि एक का साइज़ अच्छा है और एक का साइज़ अच्छा नहीं है। तो व्यूअर्स, याद रखिएगा कि जिस परिंदे का साइज़ कम है आप समझ लीजिएगा कि ये परिंदा कमज़ोर है, ताकतवर नहीं है, तो उससे भी थोड़ा आपने अवॉइड करना है। जो सेल करने वाला है वो लाजमी बात कहेगा कि वो बड़े हैं, वो अडल्ट ज़्यादा हैं, ये भी अडल्ट नहीं है। तो आपने देख लेना है। आपको अडल्ट के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बताई हुई है कि जिनकी जो आइज़ हैं उसके अंदर वाइट रिंग होगा, आपने समझ लेना है कि वो अडल्ट है। अब देखें, कुछ ऐसे परिंदे होते हैं अभी वो अडल्ट नहीं होते, यंग होते हैं। अभी आप समझ लें कि 2-3 माह उनकी एज होती है, लेकिन उनका साइज़ कंप्लीट होता है, साइज़ उनका अच्छा होता है। तो आपने समझ लेना है कि ये परिंदा ताकतवर है। तो जिसका साइज़ अच्छा नहीं, अडल्ट होने के बावजूद, तो आपने समझ लेना है कि ये परिंदा कमज़ोर है। मैं ये नहीं कह सकता कि ब्रीड में कमज़ोर है, देखिए ये तो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन जो बाज़ार चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं जस्ट उन चीज़ों के बारे में आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर फिफ्थ टिप की तरफ व्यूअर्स आए तो आपने विंग्स उनके देखने हैं, पर लाजमी देखने हैं खोल के कि उनके पर जो हैं वो कंप्लीट हों। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उनके जिस्म से पर जड़े हों, जैसे गंजा टाइप होता है, कहीं पर होते हैं कहीं पर नहीं होते। तो आप देखेंगे कि जब आप विंग्स खोलेंगे तो आपको बाजार नज़र आ जाएगा कि इस परिंदे के पर कंप्लीट है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और पर देखने का मकसद क्या है कि जो आप परिंदा देख रहे हैं उसकी फ्लाइंग कैसी है, यानी कि वो प्रॉपर उड़ भी रहा है कि नहीं। ऐसा होता है कि छोटे पिंजरे होते हैं वहाँ पर हमें पता भी नहीं चलता। तो आपने ये देख लेना है, थोड़ा जज कर लेना है कि जो परिंदा आप खरीद रहे हैं वो एक्टिव होने के साथ साथ फ्लाई भी कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फ्लाई करके वो बैठ जाए। तो होता क्या है कि जो एक्टिव बर्ड होता है वो हमेशा फ्लाई करके स्टिक पर बैठेगा, लेकिन जिस परिंदे के विंग्स में पर में कमज़ोरी होती है वो जाली के साथ चिमट के ऊपर जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इफेक्ट करती हैं। आपने
देख लाजमी लेना है। सबसे बड़ी चीज़ जो 6 टिप है व्यूअर्स, आपको मेल फीमेल का पता होना ज़रूरी है। अब मेल फीमेल की वीडियोस मैंने पहले भी बताया कि जो मेल होगा उसकी जो सियर जो नोज़ होगी वो ब्लू नीले कलर में भी हो सकती है, पर्पल जामन कलर में भी हो सकती है, या पिंक कलर में भी हो सकती है। डिफरेंट कलर इसलिए हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, यानी बजरी की टाइप्स आ जाती है, पाइड की टाइप्स आ जाती है, रेड आइज की टाइप्स आ जाती हैं। तो उन टाइप्स के लिहाज से मैक्सिमम ये 3 कलर ही हैं जिनमें हमारे जो बर्ड्स हैं वो मेल की सूरत में, नर की सूरत में पाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। यानी कि ब्लू कलर, पर्पल कलर, पिंकिश कलर। उर्दू में अगर बात करें तो नीला कलर, जामन कलर और लास्ट में गुलाबी कलर। तो इस सूरत में आपको नर मेल मिल जाएगा। अगर फीमेल की बात करें 2 कलर में पाई जाती है, एक वाइट, बिल्कुल वाइट लाइट सा जो है वो ब्लू शेड हो सकता है, वो वाली फीमेल होती है जो अभी अडल्ट स्टेज में नहीं मुकम्मल तौर पर आई होती है। आप ये कह सकते हैं कि अभी ब्रीड पर मुकम्मल तौर पर नहीं, तो उसका थोड़ा सा जो है वो लाइट सा जो होता है ना ब्लू नज़र आ रहा होता है, लेकिन प्योर कलर वाइट ही नज़र आ रहा होता है। तो अगर दूसरे कलर की तरफ आए तो वो ब्राउन कलर की हो सकती है। एग्जैक्ट ब्राउन नहीं होता, वाइट कलर है, लेकिन ब्राउन शेड जो है वो सियर की नोज की नज़र आ रही होती है। तो ये 2 कलर में फीमेल पाई जाती है। तो 6 टिप इसी चीज़ के बारे में है कि आपको मेल फीमेल का पता होना ज़रूरी है। 7th टिप आपने खुराक देखनी है व्यूअर्स के जिस जगह से आप वो परिंदे खरीद रहे हैं वो बंदा खुराक क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखें, खुराक बड़ा मैटर करती है। अगर एक बंदे ने सारी ज़िंदगी ने बाजरे में रखा है तो आप समझ लें कि उनके अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी पॉसिबल है। तो अमूमन जहाँ पर भी हम बर्ड्स खरीदने जाते हैं, जो मर्जी शॉप हो, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोगों ने बाजरा ही रखा होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने जज कर लेना है कि अगर बाजरा है, चलें, मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ से हरगिज़ ना लें, लेकिन अगर दूसरे मुकाम पर आपको कोई डिफरेंट मिक्स सीड मिल जाता है, बाजरा भी है उसमें, कंगनी भी है उसमें सूरजमुखी भी नज़र आ रही है, उसमें जो है कनेरी वगैरह भी नज़र आ रही है, तो आपने समझ लेना कि ये जो परिंदा है इसमें विटामिन की कमी के चांसेस कम है उसकी बजाय जो कि बाजरा खा रहा है, और आपने उसको प्रेफर करना है जिसके पास मिक्स सीड मौजूद है। अगर हम 8 टिप की तरफ व्यूअर्स आ जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने वहाँ पर उनको देखना है कि उस पिंजरे के अंदर कोई परिंदा ऐसा तो नहीं जो बीमार है। अगर तो ऐसा परिंदा मौजूद है, एक आधे की बात हो या एक से ज़्यादा की बात हो, जो कि नीचे बैठा हुआ है, सुस्त है, तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है व्यूअर्स कि इन परिंदों के अंदर बीमारी जा सकती है। तो इसमें मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप वहाँ से ख़रीदे ही ना। इसमें मैं आपको जस्ट ये सुजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने पहले घर में परिंदे रखे हुए हैं तो आपने उनके साथ उसे कम से कम 3 से 4 दिन नहीं रखना। आपने 3 से 4 दिन उसे अलग पिंजरे में रखना है, वहाँ पर ही खुराक देनी है और लाकर उसे एक एंटीबायोटिक की डोज लाजमी दे देनी है। जब एंटीबायोटिक की डोज आप दे देंगे, एंटीबायोटिक से मुराद कैप्सूल जो मैंने अक्सर बताया हुए हैं, चाहे वो टेरामाइसिन हो, चाहे वो टेट्रामाइसिन हो, चाहे वो डॉक्सीसाइक्लिन हो, जावामाइसिन हो, एंटीबायोटिक आपने 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल का पाउडर डाल के उसके बाउल में डाल के उसको पानी प्रोवाइड कर देना है। वो 1 दिन 2 दिन आप दे दें उसे तो उसकी डोज क्लियर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको 3 से 4 दिन में पता चल जाएगा कि परिंदा बिल्कुल एक्टिव है या इसमें बीमार होने के चांसेस हैं। 4 दिन तक अगर वो बिल्कुल एक्टिव रहता है तो आप उस परिंदे को अपने परिंदों के साथ रख दें तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। 9th टिप की तरफ अगर व्यूअर्स हम आए तो व्यूअर्स वो इस चीज़ के बारे में है कि जो आप परिंदा खरीद रहे हैं वो कंडम ना हो। कंडम से मुराद क्या है कि आपने जो परिंदा खरीदा है वो गंजा ना हो। ऐसा नहीं कि सर से गंजा है, यहाँ कहीं एक जगह से देखें वो मुख्तलिफ जगह से हल्का हल्का स्पॉट भी हो सकता है, कहीं पर बाल हैं कहीं पर नहीं। बेचने वाला आपको ये कह सकता है कि इनकी लड़ाई हुई है, तो आपने देख लेना है, प्रॉपर जज कर लेना है कि यार लड़ाई हुई है तो कहीं पर ब्लड भी तो लगा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पर उतरे हों तो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो। तो कंडम बच्चे वो होते हैं जिनमें विटामिन की, कोई कैल्शियम की कमी रह जाती है, उस वजह से उन परिंदों की ग्रोथ जो है वो लेट होती है। तो ग्रोथ जो है वो लेट हो जाने की वजह से परिंदे जब वो ब्रीड पर भी लेट आएंगे, ब्रीड पर लेट आएंगे तो उनके बच्चे भी आगे वैसे ही पॉसिबल है हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है कि जो आप परिंदे देख रहे हैं उनके जिस्म के पर बिल्कुल कंप्लीट हो, ऐसा ना हो कि कहीं पर हैं और कहीं पर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ व्यूअर्स जो 10th नंबर पर है कि हमारे जो
बर्ड्स हैं उनको चर्बी ना लगी हो। वो कैसे पता चलेगा? जहाँ से वो ड्रॉपिंग करते हैं आपने वहाँ देखना है, नीचे पिक्चर आप देखें कि ऐसे वेंट फुली ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो कहे कि ये अंडा पड़ा है, वो मैं आपको 11 टिप में बताता हूँ। आपने चेक कर लेना है, अगर अंडा होगा बड़ा लाइट सा आपने इस तरह फिंगर को फेरना उसकी वेंट पर। अगर वो अंडा होगा तो आपको महसूस हो जाएगा, उसके अंदर गुलाई में अंडा महसूस हो जाएगा इस तरह उसकी वेंट पर फेरने पर। लेकिन अगर वो चर्बी होगी तो बड़ा सॉफ्ट सा होगा, कोई चीज़ अंदर आपको महसूस नहीं होगी, तो आपने समझ लेना है कि इसको चर्बी है। तो ऐसा आपने परिंदा नहीं लेना। अब व्यूअर्स 11th टिप की तरफ अगर हम आए तो मैंने बात की थी कि अंडों वाला परिंदा भी वो आपको कह सकता है कि यार ये जो फीमेल पैरेट है ये अंडों पर है इसलिए इसकी वेंट फूली हुई है। तो आपने हरगिज़ वो परिंदा नहीं लेना। पहले मैंने सिर्फ चर्बी की बात की थी इसलिए मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि चेक कर लेना। अब चाहे अंडा हो या चर्बी हो आपने वो परिंदा नहीं लेना मेरा भाई। उसकी वजह ये है कि चाहे वो अंडे वाला परिंदा हो या चर्बी वाला हो, देखिए अंडे भी हों तो उसने आकर हरगिज़ अंडे जो है वो मटकी में नहीं देने, अंडे ज़ाया जाएंगे, परिंदा आप महंगा ले आएंगे। तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल वेंट फ्लैट हो, ना फुली हो, ये मेन चीज़ है। अगर आपने फुली वेंट वाला परिंदा ले आए तो वो ब्रीड के काबिल मुश्किल है कि हो, क्योंकि ऐसा परिंदा जो होता है उसे चर्बी लगी होती है, उसे एक्सरसाइज चाहिए होती है और चर्बी की वजह से ब्रीड के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है 11th टिप में कि जो आप बर्ड खरीद रहे हैं उसकी वेंट फुली ना हो, चाहे वो अंडों वाली हो या चर्बी वाली हो। आपने ऐसा परिंदा हरगिज़ नहीं लेना, चाहे वो मटकी में अंडे ही क्यों ना दिए हो, आपने नहीं वो लेना, क्योंकि वो ना तो मटकी के अंदर बैठेगी, ना ही वो बच्चे निकालेगी और ना ही मटकी के अंदर ब्रीड करेगी, वो आपके पैसे जाएंगे ज़ाया। तो आपने कोशिश करनी है कि परिंदा जो है वो लें जिसकी वेंट बिल्कुल फ्लैट है। जो 12वां टिप्स है व्यूअर्स वो इस चीज़ के बारे में है कि आपने पेयर अपनी पसंद का लेना है, चाहे वो कहे कि ये वाला अच्छा परिंदा है, ये वाला अच्छा परिंदा है। आपको जो मैंने अभी तक 11 टिप्स बताए हैं, आपने 12वां टिप वहाँ पर अप्लाई कर देना है अपनी सारी सोच को मद्देनज़र रखते हुए कि यार जो 11 टिप्स बताए गए हैं वो इस परिंदे में मौजूद हैं, तो आपने कहना कि यार मैंने यही परिंदा लेना है। ठीक है, आप एक मेल लेंगे एक फीमेल पैरेट लेंगे, लेकिन अपनी पसंद का। उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि जो चीज़ आप अपनी पसंद से लेंगे पॉसिबिलिटी है कि उसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं 13वें टिप्स की तरफ आऊँ व्यूअर्स तो वो इस चीज़ के बारे में है कि आपने कोशिश करनी है कि आप बजरी पैरेट्स लें। अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आप बजरी प्योर जंगली तोते जिन्हें कहा जाता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ग्रीन और ब्लू कलर में पाए जाते हैं, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ग्रीन या ब्लू कलर में आप पैरेट्स खरीदें। ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग नस्ल होती है, ज़्यादा ब्रीड करती है, अच्छी ब्रीड करती है और बीमारी से भी लड़ने की ताकत इनमें ज़्यादा होती है। जो दूसरी ब्रीड होती है वो इनमें से ही निकली हैं, वो ज़रा कमज़ोर होती हैं, चाहे वो पाइड हो या जो भी हो। तो ये चीज़ जहन में रखनी है। 13 टिप्स आपको बताए गए हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप धोखे से भी बच जाएंगे और बेस्ट पेयर आप लेकर आएंगे घर में और इंशाल्लाह जल्द ब्रीड मिलेगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ गाइड कर दूं कि आते ही ब्रीड नहीं मिल जाती, 1 माह से लेकर 3 माह तक का टाइम ड्यूरेशन होता है, वो आपको वेट करना चाहिए। अगर उसके बाद आपको रिस्पांस नहीं कोई मिल रहा ब्रीड के बारे में तो ज़रूर आप क्वेश्चन करें। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो फेसबुक का पेज है वो अडम्स ह्यूरिस्टिक टॉक्स के नेम से है, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।